नमस्ते पेरेंट्स। जब हम पहली बार ऑटिज्म वर्ड सुनते हैं, हमारा सबसे पहला सवाल होता है, डॉक्टर क्या ये ठीक हो जाएगा? इज देयर अ क्योर? एज अ पेरेंट, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा नॉर्मल स्कूल जाए, दोस्त बनाए। सो टुडे लेट्स टॉक स्ट्रेट, नो मिथ्स, ओनली मेडिकल फैक्ट। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहें तो ऑटिज्म इज नॉट अ डिसीज, इट इज अ न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन। इसका मतलब बच्चे का दिमाग इंफॉर्मेशन को अलग तरीके से प्रोसेस करता है। सो क्योर वर्ड यहां सही नहीं है, बट इंप्रूवमेंट और इंडिपेंडेंस बिल्कुल पॉसिबल है। टेक्निकली मेडिकल साइंस के पास ऑटिज्म का कोई स्विच ऑफ बटन नहीं है, बट इज इट ट्रीटेबल? 100% यस। थिंक ऑफ इट लाइक दिस, अगर किसी की आईसाइट वीक है तो वो बीमारी नहीं है, बस उन्हें चश्मा यानी ग्लासेस चाहिए होते हैं दुनिया देखने के लिए। सिमिलरली ऑटिज्म में बच्चे को थेरेपी का चश्मा चाहिए। हम इसे क्योर नहीं, ऑप्टिमल आउटकम कहते हैं। कुछ बच्चे इतना इंप्रूव करते हैं कि बड़े होकर वो किसी भी नॉर्मल अडल्ट की तरह जॉब करते हैं और इंडिपेंडेंट रहते हैं। उन्हें देखकर कोई बोल नहीं सकते हैं कि उन्हें कभी ऑटिज्म था। अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ऑटिज्म को 3 लेवल्स में क्लासिफाई करते हैं। पहला लेवल है जिनको सपोर्ट चाहिए होता है। इन्हें पहले एस्पर्जर्स कहा जाता था। ये बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हैं, बोलते भी है, पर सोशल क्यूज समझने में डिफिकल्टी होती है, लाइक पार्टी में कब चुप रहना या कब जोक मारना है। लेवल 2, इन्हें कम्युनिकेशन में काफी मुश्किलें होती है और रिपीटेटिव बिहेवियर्स जैसे हाथ हिलाना है, तो ये थोड़ा ज्यादा होता है। लेवल 3, जहां पे बच्चों को सब्सटेंशियल सपोर्ट चाहिए होता है। ये बच्चे ज्यादातर नॉन वर्बल होते हैं और अपनी डेली नीड्स जैसे ईटिंग है, बेदिंग है, इनमें इनको हेल्प लगती है। लेवल 3 में ये कंडीशन डेबिलिटेटिंग यानी लाइफ को बहुत मुश्किल बना सकती है अगर सही टाइम पर इंटरवेंशन ना मिले। कौन से बच्चे ठीक होने की कैटेगरी में आते हैं? मेडिकल रिसर्च के हिसाब से प्रोग्नोसिस यानी कि फ्यूचर इंप्रूवमेंट इन 3 चीजों पर डिपेंड करता है। पहला होता है अर्ली इंटरवेंशन। अगर आपने 2 या 3 साल की एज में थेरेपी स्टार्ट कर दी है तो ब्रेन की प्लास्टिसिटी की वजह से रिजल्ट्स अमेजिंग होते हैं। आईक्यू एंड लैंग्वेज, जिन बच्चों का कॉग्निटिव लेवल अच्छा है वो 5 साल तक की एज तक बात करना सीख जाते हैं, उनमें इंप्रूवमेंट ग्राफ बहुत हाई रहता है। थर्ड है कंसिस्टेंसी। थेरेपी में 1 घंटा आप बच्चे को लेके जाते हैं, लेकिन घर पे आपका बच्चा 23 घंटे आपके साथ रहता है, तो पेरेंट को बच्चे का को थेरेपिस्ट बनना है। जो पेरेंट्स घर पर एक्टिविटीज रिपीट करते हैं उनके बच्चे फास्ट रिकवर होते हैं। पेरेंटिंग इन 2026 इज ऑल अबाउट एक्सेप्टेंस। ऑटिज्म के हर एरिया, सोशल, सेंसरी और बिहेवियर को एड्रेस करने के लिए डिफरेंट थेरेपीज होती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका बच्चा मॉल में शोर से डरता है, जैसे सेंसरी इश्यूज रहता है, तो उसे ठीक करने की बजाय हम उसको नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स देते हैं या फिर ग्रेजुअली हम लोग नॉइज टॉलरेट करने को सिखाते हैं। फाइनली, ऑटिज्म इज अ स्पेक्ट्रम। एक एंड पर इलॉन मस्क जैसे जीनियस लोग हैं और दूसरे एंड पर वो जिन्हें सपोर्ट चाहिए होता है। आपका गोल बच्चे को फिक्स करना नहीं है, उसे फंक्शनल बनाना चाहिए। डायग्नोसिस से डरिए मत, एक्शन लीजिए। अर्ली हेल्प इज द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू योर चाइल्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप सपोर्टिंग योर लिटिल स्टार्स। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।